नमस्कार बच्चों। फिर आज अपन लोग फंक्शन पर रेंज का चैप्टर से काम करने वाले हैं और इससे अपन रेंज पर ये अपना लास्ट लेक्चर रहेगा। और फिर जब अगला लेक्चर और इस पे लेके आएंगे, अभी तो अगला काम करेंगे और लेके जब आएंगे तो रेंज के और स्टैंडर्ड सवाल मॉडुलस के लेके आएंगे। आप मापांक फलन, मॉडुलस फलन पिछले लेक्चर पे आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके 11th में देखिए उसको, ठीक है? तो बहुत मज़ा आएगा। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि यहीं भी थोड़ा समझ में आ जाए या कि पढ़े हों तो याद दिला दें, ठीक है? तरीका ये था कि हम बताए थे कि इसकी जो मापांक फलन की मॉडुलस फंक्शन की जो डिफिनीशन थी तो कहती थी कि मॉड ऑफ x इजिकल टू में दो बात बोलती थी। एक बात ये बोलता था ये कि मॉडुलस ऑफ x जो है तो x होगा, और एक बात बोलता था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस x होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉड एक बार पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक बार निगेटिव वैल्यू देता है। ऐसा कभी संभव नहीं है। मॉडुलस हमेशा 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देता है। यहाँ माइनस क्यों लगा है इस पर आप विचार करना जरूरी है। ये तब होगा जब x इज ग्रेटर आर इक्वल कह दो 0, और ये चीज़ कब होगी जब x इज लेस देन 0। बात समझो जरा। यदि x 0 और 0 के राइट में है यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव की पॉजिटिव दे देगा, पर यदि 0 के पहले है, 0 के बाएं है, समझ रहे हो ना, 0 के बाएं निगेटिव नंबर की तरफ है तो एक निगेटिव उसको और दे देता है। क्योंकि x यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, उसको निगेटिव और दे देता है। आप लोग क्या समझते थे कि पढ़े भी थे आप पिछली क्लासों कि मॉड ऑफ 5 कितना होता है 5, और मॉडुलस ऑफ -5 कितना होता था 5। ऐसा आप पढ़े हो, हमको आशा है कि आप पढ़े हो। पर पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगेटिव को खा नहीं लेता है समझ रहे हो? मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव का भोजन करके और फिर 5 को नहीं निकालता। समझते हो क्या? माइनस को कभी भी यदि पॉजिटिव करना है तो क्या समझते हो कि -5 का जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव कब होगा? -5 तो है ये पॉजिटिव तब होगा जिसमें एक माइनस का साइन लगा दिया जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। वो खा नहीं लेता उसको, एक माइनस और दे देता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यही x यहाँ निगेटिव था, x यहाँ क्या था, ये निगेटिव था ये यहाँ पर, तो x को एक माइनस और देके इसको पॉजिटिव कर देता था। और हम बताए थे कि x यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, इसका जो डोमेन है कुछ भी रियल नंबर डाल दो, 0 माइनस प्लस कुछ भी डाल दो, तो सब चीज तुम डाल सकते हो। पर रेंज हम बताए थे, केवल याद दिला रहे हैं, रेंज हम बताए थे कि जो इसका आउटपुट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। किसका? मॉडुलस ऑफ x का। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। मैंने कहने का मतलब कि मॉडुलस कभी भी यदि कोई कह दे कि मॉड ऑफ x -5 लिखा है तो जान जाओ कि बिल्कुल गलत बात बोल रहा, गलत बात। मॉडुलस का रिजल्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लिए होंगे और अच्छे से बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब ये बात जब आपको समझ में आ गई तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो डोमेन निकालने में और रेंज निकालने में मजा ही मजा है भाई, है ना? चलो पहला सवाल लेके आते हैं। यहाँ पर लिखा है f(x) इजिकल टू मॉड ऑफ x -2। हालांकि हम रेंज पर बात करेंगे, परिसर पर डोमेन आपको फ्री में बोले हैं, देते चलेंगे, है ना भाई? जिसको समझो कि डोमेन है तो रेंज है, ठीक है? अब देखिए आप मजे की बात यहाँ पर कि x
x आप कुछ भी रख सकते हो, कोई रियल नंबर x आप रख सकते हो, उसके लिए ये वैलिड है। कुछ भी रख दोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी रख दो, x कुछ भी रख दो, यहां पर जो तुम सोच सकते हो रियल लाइन से कोई भी नंबर रख दो तो ये वैलिड इनपुट वो आउटपुट देगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया, इसका जो डोमेन प्रांत हो गया वो रियल नंबर है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर हम रेंज के लिए बताते हैं, हालांकि ये बताते हैं पर दिख रहा है कि रेंज को बाई मान लो और मॉड ऑफ x-2 बोले थे कि यहीं थोड़ा देख लेना। ये जो मॉड के अंदर है चाहे कुछ भी है पर निकल के क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल 0। समझ लो, मॉड के अंदर दो वर्टिकल बार के अंदर माइनस डालो, प्लस डालो, 0 डालो, कुछ भी डालो तो ये तो 0 को 0 निकाल देगा, आया कि माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अब पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो इसका जो रेंज हो जाएगा यहां से दिख गया कि y इज ग्रेटर आर इक्वल 0। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई होगी हमारी, ये बात हम कह रहे हैं, आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद अब आपको अपन सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। मॉडुलस का डोमेन तो बिल्कुल फ्री का मिलता है, इतना मजा आती है आपको बता दें। रेंज थोड़ा सा देखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है। बहुत सामान्य से सवाल, ओरल सवाल लेके आए कि आपको डेवलप हो मॉडुलस भी, फंक्शन भी, और उसका डोमेन रेंज डेवलप हो, दिमाग भी। 11th सीखने का है, लर्निंग का है। बिना मतलब का हम बड़े सवाल लेके आएंगे, हम तो कर दिए आपको मज़ा नहीं आई, ऐसा नहीं। क्रम से लेके आएंगे, अभी सवाल लेके आपको दिमाग में बात बैठे और इसके बाद अपन फिर से आएंगे बड़े सवाल की श्रेणी पे। ठीक है, चलेगा? चलो अब हम फिर बात करते हैं। लिखा है f(x) इजिकल टू क्या लिखा है, 1 माइनस मॉड ऑफ x-2। बहुत मस्त। x पर चलो गौर करते हैं, यानी x क्या है, ऐसा रियल नंबर जिसको हम डालने वाले हैं, है ना, इनपुट देने वाले हैं, है ना। तो x के जगह तुम कुछ भी रख दो तो a आएगा पॉजिटिव जो भी आएगा, और 1 से माइनस हो जाएगा तो कुछ भी नंबर तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं इसके, जो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर कुछ भी x आप रख सकते हो। ठीक है, बारी आई रेंज की। बारी किसकी आई, रेंज की आई। तो रेंज पे आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, ऐसे जब सवाल मिलते हैं थोड़ी सी दिमाग लगाना। हम आपसे बोले भी थे ये बात को कि सवाल के अकॉर्डिंग आपको सोचना है रेंज निकालने के लिए। दिख रहा है, उधर से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ सब कुछ दिख रहा है। देखो इतना तो तुम जानते हो कि जो मॉड ऑफ x-2 है वो ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। देखो मॉड के अंदर x लिखा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0 होगी। अच्छा मान लो एक चीज और बताते हैं तुमको, मान लो लिखा है मॉड ऑफ x इजिकल टू 5, तो x क्या होगा? मान लो क्या लिखा है कि मॉड ऑफ x इजिकल टू 5 लिखा है, तो बताओ मॉड में जो x लिखा है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुम सोचने लगोगे कि मॉड के अंदर x लिखा है इसकी वैल्यू 5 होगी, तो x या कि 5 होगा, x या कि -5 होगा। देख लो 5 का भी मॉड 5 है और -5 का भी मॉड 5 है, तो x की तुमको कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा जब आएगा बात हम बता देते हैं ये चीज। अब इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, पर इसके वजह जब वर्टिकल बार के बाहर निकलेगा तो हमेशा 0 0 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई इस बात पर। समझ रहे हो हमारी बात को? तो ये बात आपको समझ में आई, समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, अच्छा यदि इसमें माइनस से हम इंटू कर दें मान लो, तो जानते हो माइनस है, इनइक्वालिटी है ये, माइनस इंटू करोगे साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो +1 किए देते हैं, तो 1 माइनस मॉड ऑफ x-2 लेस आर इक्वल 0 + 1 कर दिए। तो ये चीज क्या लिखी है आपकी, ये चीज पर फोकस करो, यही तो तुम्हारा बाई है, यही तो तुम्हारा बाई है।
तो बाई इज लेस आर इक्वल कितना आ गया 1। बाई क्या है, वही तो आउटपुट है, वही तो रेंज है, और तो कुछ बात है नहीं यहाँ पर, और तो कुछ बात यहाँ पर है नहीं। यहाँ देख के आप नहीं बोल सकते हो कैसा है बाई, पर यहाँ से मिल गया तुमको, यानी बाई लेस आर इक्वल 1, मतलब इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, 1 और 1 से छोटा, मतलब बाएं साइड में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा तुमको -∞, और 1 लेना है चूंकि इक्वल लगा है तो क्लोज इंटरवल लगा दो। ठीक है, ये इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन पे समझो, जैसे अभी समझे थे कि मान लो कोई लिख दे कि मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू, मान लो लिख दिया, तो x क्या होगा तुम बता सकते हो क्या? x क्या होगा? x कुछ भी होगा, x यहां पर कुछ भी होगा, पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये तुम नहीं बता सकते हो। x तो बता सकते हो कि ये होगा, पर उनके करिस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकलेगी। एग्जैक्ट x आप नहीं बता सकते हो कि x क्या होगा। हाँ, इसको यदि वैसा कर दे, हम लोग जानते हैं मॉडुलस की डिफिनीशन जानते हैं कि एक बार ये क्या होता है x और एक बार होता है -x। तब x इज ग्रेटर आर इक्वल 0, x इज लेस देन 0। तो इस हिसाब से पहला इसका स्टेप कि जब x - 3 ग्रेटर आर इक्वल 3 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि x - 3 लेस देन 0 हो जाएगा तो x इज लेस देन कितना मिल जाएगा 3। ये x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। कब? जब तुम कंडीशन लगा दोगे तब। एक बार ग्रेटर आर इक्वल और एक बार लेस देन 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसके थर्ड नंबर पर फोकस करते हैं। ये अपना लिखा है fx = x + 4 अपान मॉड ऑफ x + 4। क्या कर लेगा आपका? कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है भैया कि जो ये नीचे वाली क्वांटिटी है डिनोमिनेटर पे लिखी है, चूंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती। बस इतना तो जानते हो भाई। तो यहाँ से डोमेन के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं? डोमेन के लिए बात कर रहे हैं, प्रांत के लिए। तो ए मॉड ऑफ x + 4 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, कोई चीज यदि 0 के बराबर मान लो नहीं है, तो या कि वो पॉजिटिव होगी या कि निगेटिव होगी। तब मॉडुलस निगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज जो है हमको देखना पड़ेगा कि x + 4 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को सीधे निकाल दिया, अभी पॉजिटिव होगा ना। x + 4 यदि पॉजिटिव है तो मॉडुलस उसको बाहर कर देता है, सीधे प्लस को बाहर कर देता है, कुछ नहीं करता। यदि माइनस है तो माइनस का साइन लगाता है। ठीक है, तो इसको सीधे वो बाहर कर दिया। और ये डज नॉट = 0। समझ में आई बात? x डज नॉट = -4। समझ में आ गया होगा कि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर लो, पर केवल -4 को छोड़ दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। डोमेन बात समझ में आपको आ गई। रेंज के लिए हम बोले थे, अब रेंज के लिए बात करते हैं कि रेंज के लिए क्या बोले थे कि y = मान लेना। मान लिए। ठीक है, अब है क्या बेटा यहाँ पर कि मॉडुलस को खुलना है। मॉडुलस पैक तो नहीं रहेगा। पैक रहेगा तो क्या रिजल्ट देगा बताओ? रिजल्ट कोई तभी देगा जब वो खुलेगा। तो इसकी 2 कंडीशन है। एक बार इसको खोलने के लिए बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। एक बार x + 4 को ले लो ग्रेटर आर इक्वल 0 ले लिए, तब ये y क्या हो जाएगा? y = x + 4 अपान x + 4 कैंसिल होकर रिजल्ट क्या दे दिया? 1 हो गया। अच्छा, ग्रेटर आर इक्वल पर आप गड़बड़ नहीं करोगे।
यह लिखा है 4 3 से बड़ा है तो 4 ग्रेटर आर इक्वल भी 3 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि दो कंडीशन एक साथ लगी हैं तो कोई एक यदि लागू होती है तो दूसरी लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो में कोई एक लगती है वो सही। ठीक। अच्छा, तो बाइजिकल टू 1 आ गया, एक कंडीशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कि x प्लस 4 लेस देन 0 हो, ये कंडीशन। लेस देन, अब ये चीज क्या हो गई, निगेटिव हो गई, तो निगेटिव को एक निगेटिव और दे देता है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, और निगेटिव था ये, अब है ना, तो x प्लस 4 को एक निगेटिव और दे दिया, तो एक कैंसिल होकर कितना रिजल्ट दे दिया, -1। तो y की केवल दो वैल्यू मिली, माने आउटपुट केवल हमको दो मिले, 1 और -1, दो और कुछ नहीं मिला। इसको इंटरवल में नहीं लिखना, और कुछ भी नहीं मिला, 1 और -1। चेक कर लो, चाहे चेक करो जरा, x की जगह 1 रखते हो तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, -1 रखते हो तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, -5 रखते हो तो -5 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कैंसिल होके -1 आएगा। कुछ भी रख के देख लो, आपको केवल दो ही आउटपुट मिलेंगे। तो इसके रेंज की यदि हम बात कर दें भैया, तो केवल दो चीज होगी, -1 और 1, बस, और कुछ भी नहीं होगी। बस समझ में आ गई ये बात। चलो ठीक है, इसका रेंज केवल दो एलिमेंट है, इसको इंटरवल पे आप नहीं लिखोगे। चलो यहाँ तक हम लोगों की गाड़ी पहुँच गई, समझ में आया होगा, बार बार उसको देख लोगे, पीछे का मॉडुलस फंक्शन देख लोगे, मजे में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखते, सेम है, उसी तरह का है, हालांकि एफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ये जानते हो कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो x डज नॉट इजिकल टू कितना, 3। तो डोमेन का पता चल गया कि रियल नंबर से 3 को आप हटा दीजिए, डोमेन का पता हो गया। ठीक है, डोमेन का पता हो गया ना, x का पता हो गया। अच्छा, रेंज की बारी आती है, अब बारी किसकी आती है, परिसर की। तो y मान लो मॉड लगा है x माइनस 3 अपॉन x माइनस, सेम कंडीशन है, यहां मॉड को खुलना है, तो एक बार खुलेगा x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल 0, पॉजिटिव को सीधे बाहर कर देगा, तो y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 कैंसिल होके 1 आ गया। एक बार x माइनस 3 को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 कैंसिल होकर रिजल्ट -1 दे देगा। तो इसका रेंज क्या मिल जाएगा, बढ़िया सा रेंज मिल गया, वही -1 और 1, केवल दो एलिमेंट मिल गए। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, एक ही तरह का सवाल था, अब लिख गया तो हम बता दिए हैं, कोई बात नहीं है। अब यहां देखो लिखा है एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 5, ऐसा लिखा है यहां पर। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 5 इस तरह का लिखा है। चलो इसके डोमेन की बात करते हैं ना, तो डोमेन में देखो कि मॉड ऑफ x प्लस 5 को डज नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि मॉड ऑफ x डज नॉट इजिकल टू -5, वो तो सही है कि x मॉड ऑफ x कभी -5 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका कहने का मतलब ये कि x के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस कुछ भी, x का कुछ भी रखें तो y आपको मिलेगा। यही ना है कि x रखो तो y मिले, सही y मिले, यही तो अपना एम भी है। ठीक है, तो इसका देखें कि इसका जो डोमेन है वो क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, अब बारी आई इसके रेंज की, किसकी आई, रेंज की। तो हो गया y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 5। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, अब
है ना, मॉड ऑफ x प्लस 5 इजिकल टू 1/5। इसको उधर लेके जाओ, मॉड ऑफ x 1/बाई माइनस 5, फिर मॉड ऑफ x और हो जाएगा 1 माइनस 5/बाई। ठीक है, x लिख गया बाई के रूप में। हर सवाल किस तरह का है, हमको कैसा रूल अप्लाई करना, वो पहले से आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, वैसे ही लगाना। ठीक है, चलो ये बात बन गया। यहां से तुमको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि मॉड ऑफ x जो है, मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, तो वही तो इसके बराबर है। तो यानी यदि एक ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा तो यानी 1 माइनस 5/बाई ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। ठीक है, ये बन गई इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर की चीज को आप मल्टीप्लाई करके 0 नहीं करोगे। हाँ, इतना बात जरूर है यहां पर कि बाई क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा काम और कर लो, यहां पर ये हो जाएगा माइनस इंटू कर दो तो हो जाएगा 5/-1/बाई लेस आर इक्वल 0। माइनस इंटू कर दिए हैं, साइन चेंज हो गया है। दूसरा ये हो जाएगा बाई माइनस 1/5। ठीक है, 5 से मान लो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 ही रहेगा, ये बाई लेस आर इक्वल 0। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहां पर ना लिख के यहां लिखे देते, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ये हमारा इनइक्वालिटी सॉल्व करे हो और बेबी कर्व मेथड लग गया है। केवल उसके लिए क्या बताया था कि राइट पे 0 हो, लेफ्ट पे फैक्टर बनाओ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टर बनते हो, एक ही चीज मानी जाती है, उसको आप कोई हरकत नहीं करेंगे। हाँ, यहां पर एक चीज की हरकत जरूर हो गई है कि बाई डज नॉट इक्वल टू, बाकी काम वही करेगा। देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कुछ और होगा। हाँ, पर कुछ होगा, पर एक लेस देन होगा। ऐसा नहीं है बाई 0 नहीं है तो ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि लेस का साइन लगा है, छोटा होगा। और यहां से इसको बाई माइनस 1 को बाई माइनस 1/5 को 0 करोगे तो यहां से बाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/5 मिल गया। तो फटाक से बेबी कर्व मेथड आप लगा दो। एक मिल गया तुमको, 1/5 मिल गया, तो 0 मिल गया, 1/5 मिल गया। पर 0 को नहीं लेना है और 1/5 में लेना है, जो कि इक्वल का साइन लगा, इसको ले लेना है। 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमको एरिया क्या चाहिए? एरिया का चाहिए लेस देन चाहिए। एरिया क्या चाहिए? लेस देन चाहिए। एरिया हमको लेस देन चाहिए, माने प्लस लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। हमको ये एरिया चाहिए, ए वाली एरिया चाहिए, ए वाली। तो 0 को नहीं लेना था और 1/5 को लेना था, हमको ए एरिया चाहिए, इतनी। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 और 1/5 को लेना, क्लोज इंटरवल 1/5। कोई दिक्कत हो तो बात करेंगे आप। ठीक है, हम बोले थे बेबी कर्व मेथड में चाहे फैक्टर एक लाइन से बने, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बने, इतना भर आपको ख्याल रखना है कि वो 0 नहीं लेना है उसको। अब बाकी आप बेबी कर्व मेथड में आप उसी क्रम से वो कर दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए और आपको बेबी कर्व मेथड लग जाएगा। ठीक है, सेम सवाल ये भी है, पर एक कारण से हम 2 सवाल आपको यहाँ पर ले लिए हैं। अब क्यों ले लिए हम खुद ही नहीं जानते क्यों ले लिए हैं, पर हो गया, ले लिए हैं। देखो जरा इस पर भी थोड़ी सी कहानी देखो, क्योंकि हमने कुछ पहले बताया था, उसका भी यूज है। जो पहले बताया था उसका यूज है। देखो ये लिखा है fx इजिकल टू 1/mod ऑफ x माइनस 3। तो जानते हो डोमेन के लिए, यदि डोमेन की बात करें तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो mod ऑफ x डज नॉट इजिकल टू 3 बोल रहा है। हो सकता है कि 3 ना हो सकता है वो 3 ना हो, ये भी बात सही है कि 3 ना हो और कुछ हो। पर मान लो, हम मान लेते हैं कि mod ऑफ x कितना है, 3 है। तो x क्या होगा? तो तुम सोचोगे भी, जो पहले वाले में बताए थे, तो सोचोगे कि x 3 होगा, तो 3 का mod 3, या कि x क्या होगा, -3 होगा।
दो चीज़ सोच रहे हो ना कि x3 होगा या x -3 होगा। तो ये कहता है कि मॉड ऑफ x 3 के बराबर नहीं है, नहीं है मतलब x मेरा बराबर नहीं है 3 और -3। पहले ऐसे लिख दो -3 और 3। नहीं बात समझ में आई? यदि बराबर है तो रिजल्ट होता, यदि बराबर नहीं है तो x वो बराबर नहीं होगा। बात ठीक है ना? तो इसका जो डोमेन आ गया तो पूरा रियल नंबर तो होगा पर दो चीज़ों को हटा देना है -3 और 3 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डोमेन पे ठीक बता दिए, सवाल का यूज भी आ गया यहाँ पर। अब बोले थे रेंज के लिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास रेंज देखेंगे। बाई मान लेते हैं, मान लो, मान लिए। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किए। मॉड ऑफ x -3 = 1/y, यानी मॉड ऑफ x 1/y + 3। फिर मॉड ऑफ x हो गया ऐसे 1 + 3/y। अच्छा, अब जब इसको देख लिए तो ये तो जान गए कि मॉड ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 होता, तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा ना भाई। 1 + 3/y भी ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। अब देखो फिर इनइक्वालिटी बन गई, तो हमको बोले राइट पे 0 तो है, लेफ्ट पे तुमको फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर तो है, y एक फैक्टर है, पर ऊपर वाले में जो y का हम बोले थे कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, नहीं है। तो चलो इसको किए लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y + 1/3/y ग्रेटर आर 1/3 से यदि ऊपर यदि डिवाइड करोगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां देख रहे हो कि y 0 के बराबर नहीं है। फैक्टर लेते तो क्या लिखते, y = 0 लेते, है ना। चूंकि y 0, फिर क्या लेते, y + 1/3 को 0 लेते, तो y = कितना मिलता, -1/3। बात समझ में ऐसे नहीं करते थे कि फैक्टर लेते तो उन फैक्टर को 0 करते थे और फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू आती थी। ठीक है कंडीशन यहाँ पर, तो y तो ये बता दिया कि हम 0 के बराबर नहीं है, y 0 के बराबर नहीं है, पर है तो ग्रेटर देन 0 है। फट से बेबी कर्व मेथड लगा दो, -1/3 यहाँ आ जाएगा, कहीं 0 यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना 0 को नहीं लेना है, पर -1/3 को लेना है। अब क्या होगा, कौन सा रीजन, इसके लिए यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो ग्रेटर देन चाहिए, मैंने 0 को तो नहीं लेना है, यानी इधर का एरिया चाहिए, प्लस चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस, और इसको लेके इधर चाहिए। जब कभी तुमको शंका हो जाए, मान लो कि प्लस माइनस प्लस क्यों लगाते हैं, मान लो हो गई शंका, तो कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लो, कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लो और उसमें पुट कर दो, तो जहां नहीं लेंगे वो गलत आएगा, जो लेंगे उसमें सही आएगा। ऐसे मान लो 0 के आगे हम 1 देख लेते हैं, तो 1 देख लो यहां से, तो 1 देखे तो 3 + 1 4/1, 4 ग्रेटर आर इक्वल 0, सही है। मतलब जो रीजन होगा उसके लिए वो सही आएगा, जो रीजन नहीं लेंगे उसके लिए गलत आएगा। बिल्कुल, मतलब इतनी पैनी नज़र होना चाहिए रेंज निकालने में, डोमेन निकालने में। रेंज में तो और पैनी नज़र चाहिए आपको, देखे होगे अभी तक के सवालों में, तो इस तरह की नज़र आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो देख ले कि हमको क्या चाहिए, इसको साइन में ग्रेटर चाहिए हमको, ग्रेटर आर इक्वल, तो इक्वल में तो बाई गड़बड़ कर दिया था, बाई नहीं लेना था हमको। ठीक है, बाई को 0 पर लेना पॉजिटिव की तरफ था, लेना पॉजिटिव की तरफ, ग्रेटर देन बता रहा है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यानी यही रेंज क्या हो जाएगा, देखना जरा। ए -∞ है, ए +∞ है, भटकना नहीं, -∞ से चलना, -1/3 क्लोज इंटरवल लगाना। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। ठीक है, फिर यूनियन लगा देना, और भी है ना, और है क्या है, 0 में ओपन लगाना, नहीं लेना है, और इन्फिनिटी में तो ओपन लगता है। ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। इस तरह से आपको हम मॉडुलस फंक्शन के डोमेन तो खैर पहले भी बताए थे, रेंज प्रॉपर बताए, उसके साथ में डोमेन भी निकालना बताए। पुराने फंक्शंस
आप अच्छे से पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद आप इसको लगाएंगे, खूब मज़ा आएगा। फिर अगले सवाल लेके हम इस तरह के फिर से आएंगे, थोड़ा इनका स्टैंडर्ड अप करेंगे। अभी 11th पढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, सीखो। अभी बिना मतलब कि दिमाग नहीं दौड़ाओ कि इस बुक में ऐसा लिखा था या कि ऐसा हुआ था, ये होना था। जब तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि एक्स डोमेन क्या, तो रेंज क्या, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ जब दिमाग में तुम्हारे आने लगेगी तो ऑलरेडी इससे बड़े भी क्वेश्चन, अभी तो बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में भी नहीं आएगा आपको, है ना। अब इसके बाद आपको 11th के हिसाब से, अभी तो हम लगभग कहें तो 11th 12th कंबाइन फंक्शन की बात कर रहे थे। 11th भले लिखा था, 12th वालों को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपको 12th की मैथमेटिक्स का पहली यूनिट नहीं बनेगी फंक्शन की, क्योंकि वहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो सेट पर लेके आएंगे। बहुत दिनों तक वेल डिफाइन बोले, अब वेल डिफाइन बात करेंगे, सेट थ्योरी पर आएंगे, समुच्चय के सिद्धांत पर आएंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।